स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज से हम एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। छोटे-छोटे पार्ट्स में यदि आप हमारी सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो आपको छोटे-छोटे पार्ट्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। टॉपिक वाइज़ आपको वीडियोज़ और लेक्चर्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप वन शॉट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि जितने आने वाले वीडियो हैं, उन सारे वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आज अप्रैल का मंथ चालू हो चुका है और इस अप्रैल के मंथ में आपके स्कूल्स रीओपन हो गए होंगे और दोबारा से एक पढ़ाई की शुरुआत आप सभी कर चुके होंगे और आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है, उस फिजिक्स के सिलेबस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स का सिलेबस कितने मार्क्स का होगा और किस टर्म्स में कितने सिलेबस का पार्ट पूछा जाएगा। आज हम फिजिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि आपको फिजिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको बेसिक को कितना स्तर तक मजबूत करना है, ताकि आप सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे चलें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास 12th की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो क्लास 12th में जो आपका पेपर है फिजिक्स, उसमें आपको लगभग 14 चैप्टर देखने पड़ेंगे, 14 चैप्टर आपको देखने पड़ेंगे। इन 14 चैप्टर्स को सीबीएसई ने कुछ यूनिट्स में डिवाइड करा है, जिसमें जो सबसे पहली यूनिट आपको देखने को मिल रही है, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग 2 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज से रिलेटेड होंगे। चार्ज की बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे बिहेव करता है, चार्ज होता क्या है। और अगर हम एग्ज़ाम में इस पूरी यूनिट का वेटेज देखें, तो लगभग एप्रोक्सिमेटली 16 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करते-करते अगर हम दूसरी यूनिट देखेंगे, तो जो दूसरी यूनिट है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग केवल एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक ऐसे-ऐसे आगे बढ़ते जाएँगे तो तीसरी यूनिट आएगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग 2 चैप्टर्स पर डिस्कशन करेंगे और अगर हम लोग इसके वेटेज की बात करें, तो इसका थर्ड और फोर्थ यूनिट का कंबाइन जो वेटेज आने वाला है, वो 17 मार्क्स का आने वाला है। इस थर्ड और फोर्थ यूनिट में हम लोग चार्ज को जब मूव कराएँगे, तो जब चार्ज मूव करेगा तो अपने सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्रिएट करेगा। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो एप्रोक्सिमेटली 9 यूनिट हैं और इन 9 यूनिट में आपको 14th चैप्टर देखने को मिलेंगे। 14 चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटे-छोटे टॉपिक्स में आपको ये वीडियो की सीरीज़ मिलती रहेगी। अगर आप एक साथ कंपाइल करके देखना चाहते हैं, तो वन शॉट में भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये जो पीडीएफ है और क्लास नोट्स हैं, इनके नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ने के क्रम में अगर हम लोग देखेंगे, तो 5वीं यूनिट बेटा जो आती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में केवल एक ही चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर हम ध्यान से देखें, तो 5th और 6th यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं। इन दोनों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, वो लगभग 18 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और जो ऑप्टिक्स है, इसमें हम लोग 2 चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम 7th यूनिट अगर देखेंगे, तो 7th यूनिट में भी केवल एक चैप्टर है, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर को पढ़ेंगे। जो 8th और 9th यूनिट है, इनका जो कंपाइलेशन है, वो 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर हम 8th यूनिट में बात करें, तो 8th यूनिट में हम लोग एटम और न्यूक्लियाई पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोगों को 8th यूनिट में 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला होगा एटम और दूसरा होगा न्यूक्लियाई। अगर हम 9th यूनिट की बात करें, तो 9th यूनिट में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखें, तो केवल एक चैप्टर पर डिस्कशन करना है और अगर इसके वेटेज की बात करें, तो 7 मार्क्स का आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो 70 मार्क्स का है, आपके सीबीएसई और आईसीएसई ने इस पूरे फिजिक्स के सिलेबस को कुछ छोटी स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है और उसके इन बिटवीन आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, आने वाले टाइम पीरियड में हम किन-किन चैप्टर्स को एक सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस का छोटा सा वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपका फिजिक्स या और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।